नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। पहले इससे हमने अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि के विषय में डिस्कस किया था और बहुत ही गहन अध्ययन किया था। आज हम अभ्यास करेंगे साथियों वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रादेश पहला, वृद्धि रादेश, इसको जानेंगे। तो इसमें कई विद्वान 2 शब्द बताते हैं, कई विद्वान 3 शब्द बताते हैं। तो साथियों जानते हैं, जैसे 2 शब्द हैं तो वृद्धि आदेश, और 3 शब्द मानते हैं तो होगा वृद्धि आत धन एच। आत धन एच, ये हुआ। आत मीन्स आ और एच आई और औ, आई और औ। तो विद्वान साथियों, जो वृद्धि के विषय में हमें पूछा जाए कि वृद्धि कितनी होती है, वृद्धि के कितने स्वर होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा आ, आई और औ। इसको क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि कहा जाता है। आ, आई और औ, ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या है ये? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। ये सूत्र है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसी के अंतर्गत वृद्धि रेची। ये सूत्र हमने जाना। वृद्धि रादेश, 2 पद प्राप्त होते हैं तो वृद्धि धन आदेश, इन दोनों पदों को एक माना है। लेकिन इससे काम नहीं चलता, तो साथियों वृद्धि धन आत धन एच, इससे हमें पता चल जाएगा कि वृद्धि में कितने वर्ण होते हैं। आ, आई और औ, इनको वृद्धि कहते हैं। इनको वृद्धि कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर कौन सा है, तो आप इनमें से कोई एक हो या तीनों हो, इनमें से वृद्धि स्वर नहीं है तो 3 तो हैं, इनके अलावा कोई अन्य स्वर हो तो उसको हम टिक लगा देंगे, वह वृद्धि स्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है, ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। अब नेक्स्ट सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, ये वृद्धि रेची, इसको हम विच्छेद करते हैं तो वृद्धि धन एची प्राप्त हुआ। वृद्धि धन एची प्राप्त हुआ। अब यहां पर क्या अनुवर्ती के रूप में क्या आ जाएगा? आद। आद। आद के बाद में एची हो तो उसकी, आद के बाद में अच हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है। अच में क्या आता है? सॉरी, एच में क्या आता है? ए, ओ, आई और औ। ये एच और आत मीन्स ए
इस प्रकार से आए तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और यहां पर जो वर्ण है, ये वर्ण और ये वर्ण दोनों को मिलाते हैं तो एक आदेश हो जाता है। अर्थात इस वर्ण और इस वर्ण के स्थान पर एक वर्ण आदेश होता है, उसको कहते हैं पूर्व परयोग एक आदेश है। पहले और बाद वाले स्वर के स्थान पर एक स्वर आ जाता है, उसे एक आदेश कहा जाता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। ये वृद्धि विधायक विधि सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है, वृद्धि विधायक विधि सूत्र। वृद्धि रेचि को क्या बोलते हैं, वृद्धि विधायक विधि सूत्र, विधि सूत्र कहते हैं इसको, वृद्धि विधायक विधि सूत्र कहते हैं। और ठीक संस्कृत में बोले तो वृद्धि विधायक विधि सूत्रम अस्ति, वृद्धि विधायक विधि सूत्रम कहा जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से जानेंगे हम वृद्धि संधि को। तो साथियों, ये हमने जाना। अब दो सूत्र हमने पढ़े, वृद्धि रादेश और वृद्धि रेचि। अब हम दोनों सूत्रों को हिंदी भाषा में स्पष्ट करते हैं, जिससे दोनों सूत्र भी समझें और उदाहरण कोई भी करें तो आसानी से हम उदाहरण स्पष्ट कर सकें। देखिए साथियों, ए या आ के बाद में यदि ए ओ ए हो, ए आ के बाद में ए हो, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है, आई। और ए आ के बाद में आई हो तो भी आई आदेश होता है। और ए या आ के बाद में ओ हो तो भी औ आदेश होता है। और ए आ के बाद औ हो तो भी औ आदेश होता है। ये है हमारी वृद्धि संधि। और यहाँ पर इनकी मात्राएं ये होंगी साथियों, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गलती हमारे से न हो। ठीक है, यही हमने पढ़ा। आठ, आठ का मतलब ए या आ, आठ का मतलब ए या आ। और इधर क्या हुआ, ये ईच, क्या हुआ, ईच। ईच में देखो ए आई ओ आओ, जान सकते हैं हम कैसे, ईच। ईच में कौन कौन से वर्ण आए, इंग, एच, ये हुआ ए ई ऊ ने री लिख ए ओंग, ए ओंग, आई ओच, ये हुआ ए ओंग आई आउच, ये हुआ, ये दो। तो देखिए, ये माहेश्वर सूत्र लिख दिए मैंने। तो पहले लिखा था मैंने वो प्रत्याहार, तो ए ओंग, तो देखिए साथियों, ए और ओ और आई और आओ। ठीक है, कितने वर्ण आए, 1 2 3 4। एज का मतलब ए यहां से लो और 6 यहां से लो। तो एज प्रत्याहार के अंतर्गत हमें 4 स्वर प्राप्त होते हैं। 4 स्वर प्राप्त होते हैं, क्या, एज, ए आई ओ आ। ठीक है, ये 4 स्वर हमें प्राप्त हुए। और ये क्या है, आठ। तो यदि आठ के बाद में ए हो तो आई हो जाता है। आठ का मतलब ए आ के बाद आई हो तो आई हो जाता है, ए आ के बाद ओ हो तो भी औ हो जाता है, और ए आ के बाद औ हो तो भी औ होता है। ठीक है, अब हम स्पष्ट करते हैं उदाहरण के माध्यम से, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो साथियों उदाहरण है कृष्ण धन एकत्व। कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन एकत्व।
तो साथियों इसमें देखिए न में क्या है, ए है, इसमें क्या है ए, और इधर क्या है ए। तो हमारा सूत्र कौन सा लागू होगा यहाँ पर, ए आ के बाद ए हो, तो ए है यहाँ पर, इधर क्या है ए है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, आई। और आई की मात्रा क्या होगी, ये होगी साथियों, ये। अब हम लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए लिख रहे हैं कृष्ण, यहाँ पर हलंत क्यों आया, हलंत क्योंकि शनय से ए हमने यहां ले लिया, और इधर निर्माण किसका हुआ, आई का। दोनों के स्थान पर एक आदेश हुआ, जिसको एक आदेश बोलते हैं, पूर्व परत से एक आदेश है शार्थ, ठीक है। और आगे क्या है, ए को हमने यहां लिया, तो आगे बचा हमारा कैत और वम, ये बचा साथियों। अब देखिए ये जो स्वर है, इस स्वर के स्थान पर हमें मात्रा लगानी है। तो कृष्ण, और इसकी मात्रा क्या होगी, ये कृष्ण, कृष्ण एक त्वम, ये संधि बनी, कृष्ण एक त्वम। यहां पर अणय के ऊपर दो मात्रा आ गई आई की, ये कृष्ण एक त्वम, ये हमारा क्या हुआ, पूरा रूल क्लियर हुआ। नेक्स्ट संधि, सॉरी नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार से करते रहेंगे। नेक्स्ट उदाहरण जैसे गंगा धन ओघ है, गंगा धन ओघ है, यहां पर भी वही है। यहां पर साथियों क्या है, आ, और इधर क्या है, ओ, ठीक। तो ए आ के बाद में ओ हो तो औ आदेश होता है, तो इन दोनों के स्थान पर आदेश होगा औ, ठीक है। अब नीचे यहां क्या बच गया, यहां पर साथियों बचा गंग ग, यहां पर भी हलंत, क्योंकि इस गे में जो स्वर था वो हमने यहां लिया। आगे धन औ, इस आ और इस ओ के स्थान पर औ एक आदेश हुआ। आगे हमारे पास में शेष रहा घ, क्या रहा, घ। अब देखिए यहां पर आ, यहां पर ओ, ठीक है। आ और ओ, आ के बाद ओ हो तो क्या बन गया, औ बन गया। यहां पर आ था, वो आ हमने यहां लिया, तो यहां पर क्या बच गया साथियों, गंग के बाद। यहां से ओ ले लिया, तो यहां पर शेष क्या बचा, घ, और यहां पर दोनों के स्थान पर क्या बना, औ। अब इनको दोनों को हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। फिर औ की मात्रा क्या लगाएंगे, देखिए औ की मात्रा ये, तो लिखेंगे गंगाऊ घ, गंगाऊ घ। इस प्रकार से हमारी संधि हो गई। नेक्स्ट है इसी प्रकार से जैसे जन धन एकता, जन धन एकता, यहां न में ए स्वर विद्यमान है और ए यहां पर ए, ठीक है। ए आ के बाद, ए आ के बाद ए हो तो आई हो जाता है, आई हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर क्या हुआ, आई एक आदेश हुआ, आई एक आदेश हुआ। अब यहां पर लेंगे साथियों जन धन आई धन कहता, अब मिलाकर के लिख देंगे। आई की मात्रा क्या होती है, जन, इस प्रकार से कहता, जनैकता, ये हमारी संधि हुई, ये हमारी संधि हुई। नेक्स्ट है महा धन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम, ये संधि विच्छेद है। अब इसमें भी पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण हो आ के बाद में आई है, तो दोनों के स्थान पर आ और आई के स्थान पर एक आदेश क्या होगा, आई एक आदेश होगा। क्या होगा, आई एक आदेश होगा। आ के बाद आई हो तो आई एक आदेश होगा, तो दोनों के स्थान पर आई एक आदेश, ठीक।
अब यहां पर हमारे पास में शीश रहा मह धन आई धन सैवर्यम। ठीक है, अब दोनों को मिला करके हम लिख देंगे। तो साथियों यहां पर लिखेंगे मह और इसमें आई की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से हमारी संधि हुई महेश्वरिया। हमारी संधि हुई महेश्वरिया। नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं। इसमें साथियों अपवाद भी हैं जो हम दूसरे पार्ट में जानेंगे अपवाद के विषय में। नेक्स्ट है जैसे तथा धन एव, तथा धन एव। ठीक है, यहां पर तथा इसमें आस्वर धन यहाँ ईश्वर, दोनों के स्थान पर एकादेश क्या हुआ, दोनों के स्थान पर एकादेश हुआ आई। कैसे, आ के बाद आई हो तो आई एकादेश होता है। ठीक, अब यहां पर हमारे पास में शीश रहा तथ इस प्रकार से, फिर धन यहां पर शीश रहा हमारे पास व, क्या रहा व शीश रहा। अब हम जोड़ देंगे, थे में आई की मात्रा जोड़ेंगे तथ और इस प्रकार से ये हमारी संधि हुई तथ, हमारी संधि हुई तथ। नेक्स्ट उदाहरण और देखेंगे वित धन ईषणा, वित धन ईषणा। ठीक है, यहां ते में साथियों ऐश्वर यहां ए, तो दोनों के स्थान पर एकादेश क्या हुआ आई। ठीक, और यहां पर शीश हमारे पास में क्या रहा वित प्लस यहां पर सेना ये। अब देखिए साथियों यहां लिखेंगे हम वीत, तय में आई की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से और ये हुआ हमारा वितैषणा, वितैषणा। ये रूल हमारा एकदम क्लियर है, हमें याद रखना चाहिए और इसका भी शॉर्ट मैं बता देता हूं जिससे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। नेक्स्ट देखिए एक और उदाहरण जैसे जल धन ओघ है, एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है उपधन एति, तो जल धन ओ गए तो इसमें ऐश्वर धन यहां पर ओस्वर, दोनों को मिला करके क्या बनता है एकादेश औ होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में शीश रहा जल धन औ धन घ, ये शीश रहा। अब जो लय है इसमें औ की मात्रा हम जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा शब्द जलौघ, ये हमारा शब्द बना जलौघ। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं उपधन एति, उपधन एति, उपधन एति। ऐसे उदाहरण एग्जाम में अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं और जो पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर स्पष्ट किया है। तो उपधन एति पे में ऐश्वर है, धन ए में ए लिख दिया, ए और ए दोनों को मिलाने से आई एकादेश हुआ। यहां पर शेष हमारे पास में क्या बचा ऊपर पै स्वर रहित, आगे ती। ठीक है, अब इनका हम योग कर देंगे तो संयोजन कर देंगे, पे में आई की मात्रा लगाएंगे तो उपै दंती, उपैति, ये शब्द प्राप्त हुआ हमें उपैति। इस प्रकार से साथियों हम वृद्धि संधि करते हैं और इसका और भी छोटा हम एक ट्रिक्स जानते हैं जिससे वृद्धि संधि हमारी एकदम राइट हो। वो ट्रिक्स है साथियों, यदि इसके स्थान पर या यदि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर आई ये मात्रा एकादेश हो जाता है, एक तो ये ए, यदि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर आई
एक आदेश हो जाता है। और यदि ए आ के बाद ओ आउ हो तो दोनों के स्थान पर आउ एक आदेश हो जाता है। साथियों, इस प्रकार से हमारी बहुत ही ये सरल डेफिनेशन है। यदि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर आई एक आदेश हो जाता है। यदि ए आ के बाद ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर औ एक आदेश हो जाता है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।